चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। A to Z एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। भारत के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा मैं आज उसका कलेक्शन लेके आया हूँ। तो चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए बातें ना करके मैं पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है भारत स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। क्या है आंसर? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। याद रखिएगा भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका भारत का जनसंख्या पूछ दे तो याद रखिएगा 1.33 मिलियन। अभी तक इसकी जो जनसंख्या है 1.33 मिलियन है भारत की जनसंख्या। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने परसेंट है? तो याद रखिएगा 2.42%। 2.42%। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हीरा का भी अपवर्तनांक कितना ही होता है 2.42। आप याद रखिएगा। राजधानी जो है भारत की कहाँ है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, नई दिल्ली है। और ये 1912 में बनी थी। 1912 में बनी थी। तो 1912 के पहले कहाँ पे था? तो याद रखिएगा कोलकाता थी, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, 1912 में जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी बनी, उससे पहले कोलकाता थी। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी बोला जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे। अब अगला छठा क्वेश्चन है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है अपने इंडिया में, भारत में। अगला क्वेश्चन आ जाता है सबसे, चलिए उसके बाद है आपके स्क्रीन पे सबसे बड़ी जनजाति, मतलब भारत की बात हो रही है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा गोंड। जो ये कहाँ पे रहते हैं, पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो अभी मतलब सीएम कौन है? तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, जिसको अभी अभी कोरोना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कमलनाथ जो थे वो थे वहाँ के सीएम, लेकिन अभी कुछ पॉलिटिक्स के कारण उनके जो कोई विधायक के जो मेंबर्स थे उन्होंने उनके साथ दगाबाजी करके उनका सरकार को गिरा दिया, और इसके एवज में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का सरकार बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? तो 7वां स्थान है। और सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? तो रूस है, रसिया जो है आप जानते हैं। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसका स्थान, मतलब भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना है। और सेकेंड नंबर पे अपना भारत है। और थर्ड नंबर पे जो है अमेरिका है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे कौन सा है? अमेरिका है। 10 नंबर क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या का भारत में कितने, पूरे विश्व का कितना परसेंट जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है? तो याद रखिएगा 17.5%, 17.5%। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देशांतरीय पूछ दे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन है उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक, और पूरब से पश्चिम तक 2933 तक फैला हुआ है किलोमीटर तक। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आते हैं
सबसे पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर क्रीक गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाए तो इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। 20 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। द्वीपों, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 247 है, जो 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है अरब सागर में है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर है लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। और स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। याद रखिएगा, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय जो मानक समय है वो है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के ये मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, और ये पूछ रहा है ये जो भारतीय मानक समय है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितने का अंतर है? तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट का समय मतलब अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटा का। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 28 आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7, ये पहले वाला डाटा है, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्य को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है 34 नंबर, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील तक है। एक समुद्री मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, कैंसर। उसके बाद है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य जो है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। एक बार और देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से एवं मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। ज़्यादा नगर है कहाँ पे? तो गोवा। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और न्यूनतम वन वाला राज्य अगर पूछ दे तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है। 43 या न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, जो कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में है। और सबसे नवीन मतलब नया जो है हिमालय है, ये एक वलित पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम इसका नेफा था। याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।